खुश हो जा। मैंने ये हदीस किसी बहुत बड़े आलिम दीन से सुनी है, आपको सुना रहा हूं कि मेरे बंदे खुश हो जा, देख मैंने तेरी मदद के लिए तेरे घर में एक आदमी भेजा है। और जब किसी घर में लड़की पैदा होती है अर्श से आवाज आती है, मेरे बंदे खुश हो जा, देख तेरी मदद के लिए मैं खुद तेरे घर में आ गया। गोया के बेटी का पैदा हो जाना अल्लाह की नुसरत कहाँ जाना है, अल्लाह की मईयत कहाँ जाना है, अल्लाह की तरफ से खैर का उस घर के अंदर आ जाना है। मायशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मर्तबा सरवरे कौनैन से पूछा था, आका किसी की 3 बेटियां हो अल्लाह उस पर उसको क्या देगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मोहब्बत के जमाल में थे। आपने फरमाया, आयशा अगर कोई बाप और माँ अपने उस बेटी का अपनी 3 बेटियों का किसी भली जगह निकाह करा देंगे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही दे रहा हूँ, उसका हाथ पकड़कर बिला हिसाब किताब के जन्नत में लेकर चला जाओ। आका किसी की 3 बेटियां ना हो 2 हो तो कहा है आयशा 2 वाला भी जरूर जन्नत में जाएगा। कहा आका किसी की 2 ना हो 1 हो, कहा वो अगर अपनी बेटी का किसी भली जगह निकाह करा दे अल्लाह उसे भी जन्नत में जगह देगा। आगे उलमा ने लिखा है, और अगर किसी की बेटी ना हो, फरमाया अगर किसी की बेटी ना हो किसी गरीब की बेटी उठा देगा अल्लाह उसे भी जन्नत में जगह देगा। ये जात ही ऐसी है सिन्फ़े नाजुक, जितना रहम करो उतना करम को। लेकिन यूं मत समझ जाना कि बेटियां सिर्फ घरों में चूल्हे और चक्कियों के लिए है ना। अफसोस होता है लोगों ने इल्म को उलमा के लिए खास कर दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अफसोस है अब कोई मुफ्तियां नजर नहीं आती, अब आलिमाओं को ऐब समझा जाता है। खैरुल कुरून नहीं लौटेगा जब तक तुम कर्ने अव्वल को बड़े दर्द भरी आवाज के साथ आवाज न दो। कर्ने अव्वल को पुकारो, तुम्हारी कामयाबी 2024 की तरफ जाने में नहीं है, 1400 साल पीछे जाने में रखी। अरे दुनिया चांद पर चली जाए अफसोस न करो, तुम्हें तो 1400 साल पीछे जाना है। जरा कर्ने अव्वल को आवाज देना, तुम्हें उस कर्ने अव्वल से ही तुम्हारी कामयाबी के स्रोत मिलेंगे, वहीं तुम्हारे तार जुड़े हुए हैं। पीछे हटता हुआ कदम तुम्हें सुन्नतों से मिलाएगा, रसूलुल्लाह की सीरत से, सहाबा की सूरत से मिलाएगा। अल्लाहु अकबर। आप 587 की कोई शायद आपने मदारिस में देखी होगी फतावा की किताब, अल्लामा कासानी रहमतुल्लाहि अलैहि की अल बदाइउस सनाए मोहम्मद इब्न अहमद समरकंदी, अलाउद्दीन अबू बकर मोहम्मद इब्न अहमद, ससरे भी वही दामाद इन्होंने तोहफतुल फिक़ह लिखी थी और अपनी बेटी को तोहफतुल फिक़ह पढ़ाई। बेटी इतनी होशियार माशाअल्लाह, बेटी का नाम भी फातिमा, उसको अजबर कर लिया। बड़े बड़े शहजादों की बेटी को रिश्ते आए, बेटी ने कहा मुझसे वही आलिम दीन शादी करेगा जो मेरे अब्बा की लिखी हुई किताब की शरह लिखे। सुभान अल्लाह। जी अल्लामा अलाउद्दीन के शागिर्द थे खुद एक अल्लामा अलाउद्दीन मोहम्मद इब्न अहमद। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह चाहता हूँ, कहा पहले इसकी शरह लिखो। उन्होंने लिखी फिर ये शरह, कौन सी बदाइउस सनाए, ये शरह से वो बच्ची मुतासिर हुई, उसने निकाह किया। इतनी बड़ी मुफ्तिया थी, उलमा ने लिखा कि अगर अल्लामा अलाउद्दीन से कोई गलती हो जाती थी तो उस वक्त जो है उस वक्त तक वो फतवा जारी नहीं किया जाता था जब तक का मुफ्तिया फातिमा उसकी तस्सीह न कर लेती थी। हजारों पेचीदा मसाइल के लिए पर्दे के पीछे जाते मसला हल करके आते थे। एक दौर था मियां बीवी ने मिलकर के हजारों फताओं की किताबें छापी है, अब तो किसी का मुफ्तिया होना ऐब हो गया है। निकाहों से डर लग रहा है, आलिमा से निकाह मत करो, क्यों? वो मसाइल झाड़ेगी, क्यों तुम कच्चे आलिम हो क्या? अब ये मौजू को छेड़ो तो मसला हो जाएगा और बड़ा मसला हो जाए। तो क्या करे, सोचते क्यों नहीं है? वो साथ दीजिए अपने जहन को, बेटियां डॉक्टर बन रही है, मुफ्तियां क्यों नहीं? बेटियां इंजीनियर बन रही है, आलिमा क्यों नहीं? बेटियां प्रोफेसर बन रही है, हाफिजा क्यों नहीं? मकातिब सिर्फ मर्दों में ना हो, माँ आयशा की बेटियां माँ आयशा की तरह इल्म वाली हो। अरे हो के नहीं हो? माँ आयशा की बेटियां माँ आयशा की तरह इल्म वाली हो, जिनके करोड़ों शागिर्द थे। सफर करते थे बड़े बड़े लोग, हम्माद बिन सलमान की हदीस उठाकर देखो, मस्जिद नबवी में सब के सब क़याम करते थे और बिस्तरों का इंतजाम माँ आयशा के घरों से होता था। तिरमिज़ी की शुरुआत को उठा करके देखो,
आपने मस्जिद में बैठने वाले शागिर्द को अपने हुजरे से दर्स दिया है। तारीख उठा करके देखो, ये इल्म जालिमों को बर्दाश्त नहीं हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तबई मौत दुनिया से नहीं गई है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी शहीद कराया गया था हथियारों पर गिरा कर। एक लंबी तारीख में क्या बताऊं। आयशा की बेटियां आलिमा हो, मुफ्तिया हो, हाफिजा हो, कुर्रा हो, आवाज के तसत्तुर के साथ वो इल्म औरतों में फैले। इसलिए मस्तूरात के मकातिब भी हो, मस्तूरात के मदारिस भी हो जो शराइत के साथ हो, शरई शराइत के साथ। जब ये होगा तो एक माँ अपनी बेटी की ऐसी तरबियत करेगी जैसे खैरुल कुरून की माँ अपनी बेटी की तरबियत कर रही थी। अल्लाह की कसम, कोई भी माँ खैरुल कुरून की ऐसी नहीं हो सकती जो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का हुक्म दे। ऐसा हो सकता है? कतन नहीं, हाशा वकल्ला, हो ही नहीं सकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक देहाती से बकरी चरवाए नहीं, बकरी चुरवाए, बकरी जिबा करवाए, बगैर मालिक की इजाजत के खुद भी खाए, उससे इफ्तार भी करे और उसको भी कराए? ऐसा अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में सोच सकते हैं आप? नहीं, बल्कि वो इम्तिहान ले रहे थे। वो दौर ईमान के हाल पूछने का था, ये दौर माल के हाल पूछने का। किसके? जी हाँ, आप जब सामने वाले से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? और क्या हाल है? तो वो क्या जवाब देते? मंदा चल रहा है, यानी धंधा चल रहा है बट मंदा चल रहा है। वो दौर क्या था? आमाल के पूछने का था। ये दौर माल के पूछने का है। सिर्फ अल्लाह ताला तबलीग वालों को जज़ाए खैर दे कि वो ईमान का और आमाल का हाल पूछ लेते हैं। और भी काम कैसा चल रहा? तो बोलते नहीं अल्लाह का फजल है, साथी जुड़ भी रहे, मशवरा भी हो रहा, काम भी हो रहा, जमात भी निकल रही वगैरह वगैरह। तो एक नया आदमी बोलता उसने काम पूछा, ये दूसरा ही जवाब दे रहा है। नहीं, वो भूत तेरे बस का नहीं है, वो भूत तेरे बस का। जी हाँ। इसलिए एक इस्तिलाह बन गई है तबलीग में, काम से मुराद ये काम, बाकी सब बेकाम। काम है बड़े काम, सपोर्टिंग के काम। तो वो दौर था जहां ईमान का हाल पूछते थे, जहां अमल का हाल पूछते थे, ईमान के इम्तिहान एक दूसरे के लिया करते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उस चरवाहे का इम्तिहान लिया कि बकरी दे दे, हम रोजे से हैं, इफ्तार करेंगे, तुझे खिलाएंगे। कहा कि मेरे मालिक की है, कह देना भेड़िया ले गया। ये इम्तिहान चल रहा था, ताक़ुक़ नहीं था। तो कहा ठीक है, मेरा मालिक नहीं देख रहा, मगर फाइन अल्लाह कहाँ चले जाएगा। बरसों यही जुमला गुनगुनाते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर। एक गडरिया भी कहता है फाइन अल्लाह कहाँ चला जाएगा। ये ईमान का इम्तिहान था और वो उसकी कामयाबी थी। माँ कह रही थी अपनी बेटी से, ऐ मेरी बच्ची दूध में पानी मिला दे। अल्लाह की कसम खाऊं तो हानिस न हूं इसके ऊपर। एक माँ खैरुल कुरून की अपनी बच्ची को दूध में पानी मिलाने का, खिदा और धोखे का कभी हुक्म नहीं दे सकती। अपने बच्चे का ईमान टटोल रही थी और ये कह रही थी दूध में पानी मिला दे। तो वो बेटी कह रही थी अम्मा क्या तुमने, अम्मा समझती या उम्मी, मेरी माँ क्या तुमने ये नहीं सुना कि अमीरुल मोमिनीन ने मनाना भी हमें ऐसा करने से मना किया है और कहा है मनगश्शफ़ अलैहि मिन्ना कि दूध में पानी ना मिलाओ, लोगों को धोखा ना दो। तो कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहा है? ये माँ इम्तिहान ले रही है बेटी का। तो बेटी कह रही है अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है। और वाक़अतन अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने वहां लाकर खड़ा किया था। इधर वाक़िया घड़ रहा था, इधर फिल्म चल रहा था और अल्लाह ताला चाहते थे कि उमर तू देख ले, तेरे इंसाफ का असर घर घर में ये है कि तेरे पीछे भी तेरी नसीहत पर अमल करने वाले हैं। तेरी नस्ल का उमर बिन अब्दुल अजीज यहीं पैदा होगा। निजाम था, कुदरत का निजाम चलाया। तो एक माँ अपने बच्चे का इम्तिहान लेगी जब बात यहाँ तक आए। वरना तो अगर माँ अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं करेगी, गलत सपोर्ट करेगी, नताइज में क्या होगा?